मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के उस योद्धा की जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब महायोद्धा कहा जाता है। एक ऐसा वीर जिसकी शक्ति से स्वयं भगवान कृष्ण भी प्रभावित थे और जिसकी दानवीरता के आगे देवराज इंद्र को भी झुकना पड़ा। क्या एक इंसान की नियति उसके जन्म से तय होती है या उसके कर्मों से? आज हम महाभारत के पन्नों को पलटकर उस शूर वीर की गाथा सुनाएंगे जिसने अधर्म का साथ देते हुए भी अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी, जिसने अपने गुरु के श्राप, माता के त्याग और किस्मत के हर वार को मुस्कुरा कर झेला। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि संघर्ष, मित्रता और बलिदान की पराकाष्ठा है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे महारथी कर्ण का अंतिम संघर्ष और उनके जीवन के वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। भाग 1, जन्म का रहस्य और कुंती का त्याग। इतिहास उन्हें याद रखता है जो जीतते हैं, लेकिन महाभारत के पन्नों में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे हार कर भी दुनिया आज तक पूजती है। एक ऐसा पुत्र जिसे जन्म देते ही मां ने त्याग दिया, एक ऐसा शिष्य जिसे गुरु ने श्राप दिया, और एक ऐसा राजा जिसने अधर्म का साथ देते हुए भी धर्म की मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। ये कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की। कहानी शुरू होती है राजकुमारी कुंती से, जिन्हें ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था। कौतूहलवश कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया और कुंवारी अवस्था में ही एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वो बालक साधारण नहीं था। उसके शरीर पर सोने का कवच और कानों में कुंडल थे। समाज के डर से कुंती ने उस कलेजे के टुकड़े को गंगा में बहा दिया। उसे मिला अधिरथ नाम के एक सारथी को। महल की विलासिता के बजाय कर्ण का बचपन सूत यानी सारथी के घर में बीता, लेकिन उसकी आंखों में चमक एक क्षत्रिय की थी। वो हर दिन घंटों सूर्य की उपासना करता और फिर दान देता। यहीं से वो बना दानवीर कर्ण। भाग 2, गुरु का श्राप और अपमान की आग। कर्ण अस्त्र शस्त्र सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया। अपमान की ये आग उसे भगवान परशुराम के पास ले गई। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने झूठ बोला कि वो एक ब्राह्मण है। एक दोपहर जब परशुराम कर्ण की जांघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तब एक विषैले कीड़े ने कर्ण को काटना शुरू किया। असहनीय दर्द था, खून बह रहा था, लेकिन कर्ण टस से मस नहीं हुआ ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और खून देखा तो वो समझ गए इतनी सहनशीलता केवल एक क्षत्रिय में हो सकती है। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया, कर्ण, तुमने मुझसे छल किया है। जिस विद्या को तुमने झूठ बोलकर सीखा है, जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम इसे भूल जाओगे। यही वो पल था जहां कर्ण की नियति ने उसे मौत के करीब धकेल दिया। भाग 3, दुर्योधन की मित्रता और इंद्र का छल। हस्तिनापुर की रंगभूमि में जब अर्जुन अपनी कला दिखा रहा था, तब कर्ण ने उसे चुनौती दी। फिर से वही अपमान हुआ, तुम राजकुमार नहीं हो, तुम अर्जुन से नहीं लड़ सकते। तब दुर्योधन आगे बढ़ा। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण गदगद होकर पूछा, मित्र, मैं तुम्हें बदले में क्या दूं? दुर्योधन ने कहा, बस अपनी मित्रता। और उस दिन से कर्ण दुर्योधन का ढाल बन गया। महाभारत युद्ध से ठीक पहले देवराज इंद्र को डर था कि कर्ण का कवच कुंडल उसे कभी मरने नहीं देगा। इंद्र ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और दान के समय कर्ण के सामने खड़े हो गए। कर्ण जानते थे कि ये छल है। उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। फिर भी अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए कर्ण ने खंजर उठाया और अपने शरीर से जुड़ा हुआ वो मांस का कवच काटकर इंद्र को सौंप दिया। भाग 4, कुंती का सच और युद्ध का मैदान। युद्ध तय हो चुका था। पांडव और कौरव आमने सामने थे। तभी एक रात कुंती कर्ण के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, तुम कौनते हो? तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। दुर्योधन को छोड़ दो। कर्ण के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उसने कहा, माँ, जब आपकी जरूरत थी तब आपने मुझे त्याग दिया। आज जब आपके 5 बेटों को खतरा है तो आप लौट आई हैं। कर्ण ने वादा किया, माँ, आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। युद्ध के बाद या तो कर्ण रहेगा या अर्जुन। मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन के साथ मेरा मुकाबला अवश्य होगा।
सोचिए उस योद्धा की मानसिक स्थिति, जो जानता था कि वो अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ रहा है, फिर भी वो मित्र के प्रति वफादारी निभाने के लिए अधर्म की सेना के साथ खड़ा रहा। भाग 5, अंतिम युद्ध और वीर गति। युद्ध का 17वां दिन कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण मुकाबला हो रहा था। अचानक धरती मां के श्राप के कारण कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया। परशुराम के श्राप के कारण वो अपनी सबसे शक्तिशाली विद्याएं भूल गया। वो निहत्था होकर पहिया निकालने नीचे उतरा। उसने पुकारा, अर्जुन, ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। मैं निहत्था हूं, मुझ पर वार मत करो। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो धर्म कहाँ था? जब निहत्थे अभिमन्यु को मारा गया तब धर्म कहाँ था? जो जीवन भर अधर्म के साथ खड़ा रहा वो आज धर्म की बात कर रहा है। प्रहार करो। अर्जुन का बाण चला और कर्ण का शीश कटकर गिर पड़ा। कहते हैं जब कर्ण मर रहा था तब सूर्य की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और स्वयं भगवान कृष्ण ने उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए अंतिम बार याचना की। कर्ण ने अपना सोने का दांत तोड़कर उन्हें दान दे दिया। कृष्ण ने मुस्कुराकर अपना असली रूप दिखाया और कहा, कर्ण, तुम्हारे जैसा योद्धा और दानी कलयुग के अंत तक याद रखा जाएगा। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारे संस्कार और हमारी निष्ठा हमारे हाथ में होती है। वो अधर्म की ओर से लड़ा, लेकिन उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। अगर आप संपूर्ण भगवत गीता का सार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल माइंड टू मोक्ष को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।